राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ सुने। ये रहने थे गिलास में। यदि भगवान को पाने की, अपने घर वापस जाने की, अपने कल्याण की तीव्र इच्छा हो जाए, जैसे कहते हैं ना, आपने देखा होगा आपके घरों में भी, हम भी कई बार मौका पड़ता है कहीं जाते हैं, जाते ही पहले पानी पिला दो, गला सूख रहा है, प्राण निकलने को हो रहे हैं। आपके बच्चे घर में आते हैं दोपहर में स्कूल से और बोतल का पानी खत्म हो गया, घर में घुसे ही मम्मी पहले पानी दे दो। ऐसी प्यास, ऐसी तड़प भगवान की हो जाए, तीव्र इच्छा, तो लौकिक इच्छाएं स्वतः मिट जाएंगी। क्यों? एक धारणा मन में धारो। अब देखिएगा, बहुत से लोग नॉवल पढ़ते हैं, बहुत से लोग सीरियल देखते हैं, उन्हें सीरियल में कैसा मजा आता है। मैंने देखा कई लोगों से ऐसा संपर्क हुआ, वो सीरियलों के इतने गुलाम हो जाते हैं। नहीं, अब हम आपसे ना आधा घंटे बात करेंगे बाद में। क्यों? अभी वो एक सीरियल आ रहा है, सास भी कभी बहू थी, वो देखना बहुत ज़रूरी है। कल उन्होंने ऐसे मोड़ पे छोड़ दिया था। अब आप सोच के देखो, हम उन्हें हरि की चर्चा सुना रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें तो सास भी कभी बहू थी ये देखना है। कोई क्या करेगा इसमें? वो जिज्ञासा नहीं है। मैं वही आपको जगाना चाहता हूँ कि ऐसी भूख लगा लो भगवान के प्रेम की कि अब सर फूटे या माथा। पारमार्थिक इच्छा, परम इच्छा तीव्र हो जाए तो लौकिक इच्छाएं स्वतः मिट जाती हैं। जब रावण और भगवान श्री राम का युद्ध हो रहा था, विभीषण बार बार कह रहा है प्रभु मारो। भगवान, आप सोचो, भगवान राम के सामने रावण का इतना लंबा युद्ध चला, क्या कारण था? रावण, आप लोगों ने अभी सोचा नहीं होगा, वो शक्ति को, सीता को, भक्ति को जबरदस्ती कैद करना चाहता था। भक्ति प्रेम की देव है। वो तो शक्ति को अपनी ताकत से पाना चाहता था। कोई पैसे से भगवत प्राप्ति कर सकता है? आप सोचिएगा, कोई पैसे से भगवत प्राप्ति कर सकता है? आप सोने का मंदिर बना लो, सोने की मूर्तियां बना लो, अगर आपका शरीर भी सोने का बना दिया जाए तो छोड़ के मरोगे। वो अहंकार के मारे मारा गया। तो भगवान राम क्यों नहीं मार पा रहे थे? मैंने कई बार बताया। विभीषण ने पूछा बाद में, प्रभु क्या बात?
बोले तुझे क्या बताऊं विभीषण, वो सीता का ध्यान करता रहता है। जिसके चित्त में सीता है, शक्ति है, राधा है, लक्ष्मी है, सीता है, मैं उसे कैसे मार दूं? मैं उसके अहंकार को मारना चाहता हूं, वो हटे, मुझे मौका मिले। और आप हम लोग सोच के देखिएगा, मत जाओ मंदिर में, मत जाओ पूजा घर में, जब तक कि संकल्प करके ना जाओ। अब 5 मिनट जाऊंगा कन्हैया से बात करने, राम जी से बात करने, मैया से बात करने, अपने आप को भूल कर जाऊंगा। संसार की तो बात ही छोड़ दो। तो देखो, एक ही दिन में इतनी प्यास लग जाए। लौकिक इच्छाएं सर्वदा मिटने पर पारमार्थिक इच्छा पूरी हो जाती है। अगर लौकिक इच्छाएं मर जाएं तो पारमार्थिक भगवत प्राप्ति हो जाए, अर्थात नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव हो जाता है। नित्य प्राप्त परमात्मा का। अब ये समझ लीजिएगा, आपका ध्यान, आपका होश, आपकी चेतना कहाँ पर है? आप ही हम तो सोचते रहते हैं, ये काम करना है, ये जाना है, ये खाना है, ये पीना है। अभी देखिएगा, शाम को खाना बनाना है, सुबह से चिंता करने लग गए क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा। अब इसकी माला फेरने से क्या बनेगा? वो तो शाम को जब बनेगा, जब बनेगा। तो हमने आपसे निवेदन किया, लौकिक इच्छाएं मिटने पर पारमार्थिक इच्छा पूरी हो जाती है। ये पारमार्थिक इच्छा क्या है? नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव हो जाता है। वो कैसे हो जाता है समझिएगा। कठोर उपनिषद और बृहदारण्यक पुराण के अंदर आता है, साधक के हृदय में, प्रत्येक मनुष्य के हृदय में स्थित संपूर्ण कामनाएं, अब नोट कर लो, संपूर्ण कामनाएं जब समूल नष्ट हो जाती हैं तब मरण धर्मा मनुष्य अमर हो जाता है। देखिएगा, कमाल है। हमारे गुरुदेव ने शेर तो हमें सुनाया, लेकिन वो बार बार खोपड़ी में आता है, बहुत तरसाया तुझे तेरी हसरतों ने, तू भी अब बुझने तरसता हुआ छोड़ दे। जब समूल नष्ट हो जाती हैं तब मरण धर्मा, देखोगे मरण धर्मा मनुष्य अमर हो जाता है। अब तक कल तक कर रहे थे हाय मर गए, हाय मर गए, हाय मर गए, अब अमर हो गए, क्योंकि अब धारणा ही नहीं रही किसी बात की, सारी कामनाएं समाप्त हो गई। और यही मनुष्य शरीर में है, ये सिर्फ मनुष्य शरीर में हो सकता है। ब्रह्म का भली भांति अनुभव कर लेता है। इसे कहते हैं इच्छा रहित, कामना रहित, ममता रहित। अगर हो गए तो आपको अपने अंदर परमात्मा की अनुभूति होने लगेगी। इसे कहते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में भी आती है इसकी चर्चा कि हे कमल नयन, 10वें अध्याय के अंदर सोचिएगा क्या आता है। हे कमल नयन, जिस समय मनुष्य अपने मन में रहने वाली, देखिए सेम यही बात, हे कमल नयन भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं, जिस समय मनुष्य अपने मन में रहने वाली समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, उसी समय वो भगवत स्वरूप हो जाता है। आनंद मध्य सिंधु तब वासा, अर्थात नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव होने लग जाता है। अब मेन चीज क्या है? अभी हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य
अभी तक हमने बनाया नहीं है। जो सामने काम आ गया वो तो शरीर के काम है, सेवा के काम है। आत्मा का आपका क्या लक्ष्य है, क्या करना चाहते हो? नहीं, अभी तो 2-4 काम बाकी हैं। मतलब भगवत प्राप्ति की अभी नंबर 1 लालसा नहीं है। अगर जिस दिन भगवत प्राप्ति नंबर 1 पर आ जाएगी, सारी इच्छाएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। इसलिए कहा गया, बड़ी और बलवान भुजाओं वाला अर्थात शूरवीर अर्जुन को महाभाव कहा भगवान ने। अर्थात शूरवीर कहकर भगवान ये लक्ष्य कराते हैं, तुम इस काम रूपी शत्रु का दमन करने में समर्थ हो, क्योंकि तुम महाभाव हो, तुम इतने शक्तिशाली हो। और आप सोच के देखिएगा, आप आत्मा हो, आपके अंदर इतनी शक्ति है जितनी आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप चाहो एक दिन में, एक पल में भगवत प्राप्ति की जिज्ञासा ला सकते हो, मगर कब? संसार की सारी इच्छाएं, सारी कामनाएं खाली निकालनी नहीं, सदा के लिए उनका सेवा करनी है, कोई कामना नहीं करनी। अब थोड़ी देर अगर आप कहो तो गंगा के अवतरण की लीला सुनाऊं, और आप कहोगी नहीं इसी श्लोक के ऊपर चर्चा करो, तो इस पर चर्चा करूं। गंगा को तो वैसे आप जानते हो, खूब गोते लगाए हुए हैं आपने। वो तो कथा है उनका। तो सुनाइए गुरुदेव, सुनाइए। सुनना चाहते हो? हाँ जी, बिल्कुल सुनना चाहते हैं। जरूर सुनो भाई। गंगा का अवतरण, आज गंगा दशहरा। गंगा तो आप सब जानते हो, जाह्नवी, भागीरथी, कई नाम हैं। कहलाने वाली गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। ये मात्र एक जल स्रोत नहीं है, ये नदी पूजनीय है, जिसे गंगा माँ, गंगा देवी के नाम से भी जानते हैं आप हम लोग। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा पृथ्वी पर आने से पहले भगवान के लोक में रहती थी। गंगा नदी के पृथ्वी लोक में आने के पीछे कई सारी कथाएं होती हैं, लेकिन सबसे प्रचलित जो पुराणों में आती है, एक पौराणिक कथा के अनुसार आपको बताने जा रहा हूँ। पर्वतराज हिमालय और सुमेरु पर्वत की पुत्री मैना की अत्यंत रूपवती और सर्वगुण संपन्न 2 कन्याएं थी। मैना जी की 2 पुत्रियां थी, सर्वगुण संपन्न और रूपवती। दोनों कन्याओं में से बड़ी का नाम था गंगा और छोटी पुत्री का नाम था उमा, जिसे पार्वती शंकर भगवान की पत्नी कहते हैं। तो ये उमा की, पार्वती की बड़ी बहन है गंगा। कहते हैं बड़ी पुत्री गंगा अत्यंत प्रभावशाली, असाधारण देवीय गुणों से संपन्न थी। साथ ही वो किसी बंधन को स्वीकार ना करने के लिए जानी जाती थी। कोई बंधन नहीं, हर कार्य में अपनी मनमानी करना उसकी आदत थी। देवलोक में रहने वाले देवताओं की दृष्टि गंगा पर पड़ी। उन्होंने उसकी असाधारण प्रतिभा को सृष्टि के कल्याण के लिए चुना और उसे अपने साथ देवलोक ले गए तथा भगवान विष्णु की सेवा में भेज दिया। अब पर्वतराज के पास एक कन्या शेष रही
जिसे आप सब जानते हो, उमा पार्वती, भगवान शंकर की तपस्या की और तप पूर्ण होने पर भगवान शंकर को वर के रूप में प्राप्त किया। तो गंगा के पृथ्वी पर आने की कथा का आरंभ कहाँ से होता है? भगवान राम की नगरी सूर्यवंशी, जिसे पुराणों में अयोध्यापुरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ सगर नाम के एक राजा थे जिनकी कोई संतान नहीं थी। सगर राजा की 2 रानियां थी, केशनी और सुमति, किंतु दोनों से ही राजा को पुत्र की उत्पत्ति नहीं हो रही थी। उन्होंने दोनों पत्नियों को साथ लेकर भृगु प्रसरण नामक प्रांत में तपस्या करने की कोशिश की, और क्या हुआ? एक लंबी तपस्या के बाद महर्षि भृगु, देखिएगा ये वही भृगु जिन्होंने भगवान विष्णु की छाती पर लात मारी थी, राजा और उनकी पत्नियों से प्रसन्न हुए और वरदान देने के लिए प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे राजन, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम्हारी दोनों पत्नियों को पुत्र का वरदान देता हूँ, लेकिन दोनों में से एक पत्नी को केवल एक पुत्र की प्राप्ति होगी, जो वंश को आगे बढ़ाने की सहायक साबित होगा, तथा दूसरी पत्नी से 60,000 पुत्र। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों ने ये तो खूब सुना होगा कि राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। 60,000 पुत्रों का वर हासिल होगा। अब तुम ये फैसला कर लो कि कौन सी पत्नी से आप क्या चाहते हो। इस पर राजा की पहली पत्नी केशनी ने वंश को बढ़ाने वाले एक पुत्र की कामना की, और रानी सुमति ने 60,000 बलवान पुत्रों की। उचित समय पर रानी केशनी ने असमंजस नामक पुत्र को जन्म दिया। ये राम के वंशज हैं। दूसरी ओर रानी सुमति के गर्भ से एक तुम्बा निकला। ध्यान से सुनिएगा, क्या निकला? एक तुम्बा निकला, जिसे फोड़ने पर कई सारे छोटे छोटे पुत्र निकले, जिनकी संख्या 60,000 थी। उन सब का पालन पोषण घी के घड़ों में रखकर किया गया। समय बीतने पर सभी पुत्र बड़े हो गए। महाराज सगर का ज्येष्ठ वंश को आगे बढ़ाने वाला पुत्र असमंजस बड़ा दुराचारी था। देखिएगा, जिसके एक पुत्र हुआ वो बड़ा दुराचारी था। उसके कहर से सारी प्रजा परेशान थी। अब परिणाम स्वरूप राजा ने उसे नगर से बाहर कर दिया। कुछ समय बाद असमंजस के यहाँ अंशुमान नाम का एक पुत्र हुआ। कौन हुआ? अंशुमान नाम का एक पुत्र। वो अपने पिता से बिल्कुल विपरीत स्वभाव का था। अंशुमान अत्यंत सदाचारी, पराक्रमी, लोभियों की सहायता ना करने वाला था। एक दिन राजा सगर ने महान अश्वमेघ यज्ञ करवाने का फैसला किया, जिसके लिए उन्होंने हिमालय और विंध्याचल के बीच एक हरी भरी भूमि को चुना और यहाँ एक विशाल यज्ञ मंडप का निर्माण कराया गया। अश्वमेघ यज्ञ के लिए श्याम कर्ण घोड़ा छोड़कर उसकी रक्षा के लिए पराक्रमी सेना को पीछे भेजा गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लीला गंगा के आने का कारण यज्ञ सफलतापूर्वक बढ़ रहा था, जिससे देखकर इंद्रदेव काफ़ी भयभीत हो गए। तभी उन्होंने एक राक्षस का रूप धारण किया और हिमालय पर पहुंचकर राजा सगर के उस घोड़े को चुरा लिया। घोड़े की चोरी की सूचना पाते ही राजा सगर के होश उड़ गए। उन्होंने शीघ्र अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया, घोड़ा चुराने वाले को किसी भी अवस्था में जीवित या मृत मेरे सामने पकड़ कर लाओ। आदेश सुनते ही सभी पुत्र खोजबीन में लग गए। जब पूरी पृथ्वी खोजने पर घोड़ा नहीं मिला तो पृथ्वी को खोदना चालू कर दिया।
ये सोचकर पाताल लोक में उन्हें घोड़ा मिल जाए। जब पाताल में घोड़े को खोजने लगे तो ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर भगवान वसुदेव कपिल के आश्रम में पहुँचे। कपिल भगवान के आश्रम में वहाँ उन्होंने देखा कपिल मुनि आंखें बंद किए बैठे हैं। ठीक उनके पास यज्ञ का वो घोड़ा बंधा हुआ है जिसे वो लंबे समय से खोज रहे थे। इस पर सभी मंद बुद्धि 60,000 पुत्र क्रोध में कपिल मुनि को घोड़े का चोर समझकर उन्हें अपशब्द कहने लगे। उनके कुकृत्य से कपिल मुनि की समाधि भंग हो गई। आंखें खुलते ही उन्होंने क्रोध से सभी राजकुमारों को अपने तेज से भस्म कर दिया। लेकिन इसकी सूचना राजा सगर को नहीं थी। जब लंबा समय बीत गया, राजा फिर से चिंतित हो गए। जब उन्हें अपनी तेजस्वी पुत्र एक पोता अंशुमान को, असमंजस का जो पुत्र था, अपने पुत्रों तथा घोड़े का पता लगाने के लिए आदेश दिया। आज्ञा का पालन करते हुए अंशुमान उस रास्ते पर निकल पड़ा जो रास्ता उनके चाचाओं ने बनाया था। जो जो ऋषि पुण्य मिलते गए सबका आदर करते हुए खोजते खोजते वो 60,000 चाचाओं को भूमि के नीचे कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे। जब उनको राग की विधि पूर्वक प्रवाह करने के लिए जब उन्हें मालूम पड़ा कि वहाँ सारे चाचाओं को भस्म हुए पड़े हुए हैं, शरीरों की राख पड़ी हुई है और पास ही यज्ञ का घोड़ा चर रहा है। कपिल मुनि के आश्रम में वो घोड़ा चर भी रहा था। ये देख निराशा हुए। अब उनसे राग को विधि पूर्वक प्रवाह करने की, जलाशय खोजने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। तभी उनकी नज़र अपने चाचाओं के मामा गरुड़ पर गई। उसने गरुड़ से सहायता मांगी तो उन्होंने उसे बताया कि जिस प्रकार से कपिल मुनि के द्वारा उनके चाचाओं को भस्म किया गया, वो आगे बोले उन चाचाओं की मृत्यु कोई साधारण नहीं थी, इसलिए उनका तर्पण करने के लिए कोई भी साधारण सरोवर या जलाशय काफ़ी नहीं होगा। इसके लिए तो केवल हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री गंगा के जल का तर्पण करना सही माना जाएगा। अब गरुड़ जी के द्वारा राय मिलने पर अंशुमान घोड़े को लेकर वापस अयोध्या पहुंचा और राजा सगर को सारा दृष्टांत सुना दिया। राजा काफ़ी दुखी हुए, लेकिन अपने पुत्रों का उद्धार करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने का फैसला किया। इसलिए ये सब होगा कैसे, उन्हें समझ नहीं आया। कुछ समय पश्चात महाराज सगर का देहांत हो गया, जिसके बाद अंशुमान को राजगद्दी पर बैठाया गया। आगे चलकर अंशुमान को दिलीप नामक पुत्र हुआ। उसके बड़े होने पर अंशुमान ने उसे राजा सौंप दिया और स्वयं हिमालय की गोद में जाकर गंगा को प्रसन्न करने के लिए अंशुमान ने तपस्या करने लगे और उनके लगातार परिश्रम के बाद सफलता हासिल हुई। आप सोचिएगा, तब जाकर के गंगा का अवतरण होने का मार्ग खुला। अब ये सब बातें होने के लिए, जानने के लिए कितने वर्ष लगे, कैसे गंगा को अवतरित किया गया। अब आप सोच के देखो, आप और हम लोग छोटा छोटा यज्ञ करके, छोटी छोटी तपस्या करके, यानी वो तो केवल गंगा को उतारने के लिए तपस्या कर रहा है। अगर गरुड़ सहायता ना करते, उन्हें पता ना चलता, और ऐसा कौन है जो अपने पूर्वजों के लिए तप भी करता है। तो भगीरथ की कठोर तपस्या से आखिरकार भगवान ब्रह्मा प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए। अब मनोवांछित फल मांगने की कामना की।
हे प्रभु, मैं आपके दर्शन से अत्यंत प्रसन्न हूँ। कृपया मुझे सगर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए गंगा का जल प्रदान कर दीजिए, ताकि इक्ष्वाकु वंश राम के वंशज नष्ट न हो जाएं। हे वत्स, मेरे आशीर्वाद से क्या कहा ब्रह्मा जी ने, जल्दी तुम्हारे यहाँ एक पुत्र होगा। जो तुम्हारी पहली इच्छा गंगा का जल देना, वो मेरे लिए कठिन कार्य है, क्योंकि गंगा विष्णु की सेवा में है। उन्हें भगवान विष्णु को प्रसन्न करके उनसे गंगा को धरती पर लाने की प्रार्थना करनी होगी। बहुत लंबे समय की तपस्या के बाद भगवान विष्णु ने भगीरथ को दर्शन दिए और उनसे वरदान मांगने के लिए तब भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना दोहराई। भगवान विष्णु ने कहा, भगीरथ, गंगा बहुत चंचल है और जब वो अपने पूर्ण वेग के साथ पृथ्वी पर अवतरित होगी, उनके वेग को पृथ्वी पर संभाल नहीं सकोगे, वो सीधे पाताल में चली जाएगी। यदि गंगा को वेग को संभालना हो तो केवल महादेव जी, इसलिए तुम्हें पहले भगवान शिव को प्रसन्न करना होगा, तभी तुम गंगा को धरती पर ला सकते हो। तो भगवान विष्णु की अनुमति लेकर भगीरथ ने गंगा का वेग संभालने के लिए 1 वर्ष तक एक पैर के अंगूठे के सहारे खड़े होकर महादेव जी की तपस्या की। महादेव बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले भगवान हैं। महादेव जी ने उन्हें दर्शन दिए। हे परम भक्त, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ, मनोकामना रखो। तुम्हारे लिए मैं अपने मस्तक पर गंगा को धारण करूंगा। इतना कहकर भगवान शिव वापस अपने लोक पर चले गए। ये सूचना जब गंगा को मिली तो चिंतित हो गई, क्योंकि भगवान विष्णु के लोक को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती थी। वो भगवान विष्णु से प्रार्थना की, भगवान, कहा मृत्यु लोक के कल्याण के लिए तुम्हें धरती पर जाना ही होगा। यहाँ के वहाँ के जीव तुम्हारे जल का स्पर्श पाकर पाप मुक्त होंगे, उनका उद्धार होगा। गंगा जी ने कहा, किंतु इस प्रकार जो सभी जीवों के पाप से तो मेरा पूरा अस्तित्व मैला हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सभी पाप मुझ में भर जाएंगे। भगवान बोले, नहीं देवी, ऐसा नहीं होगा। जब भी किसी संत ने, ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी संत से तुम्हारे जल का स्पर्श होगा, जहाँ संत का पैर पड़ेगा, तुम पुनः पाप मुक्त पवित्र हो जाओगी। भगवान विष्णु ने आश्वस्त हो विष्णु चरणों से होकर वहाँ से गंगा चली और अपने चंचल स्वभाव के अनुरूप योजना बनाई कि अपने प्रचंड वेग से शिवजी को बहाकर पाताल लोक ले जाएंगी। परिणाम स्वरूप गंगा जी भयानक वेग से शंकर जी के सर पर अवतरित हुई। लेकिन शंकर जी की शिवजी गंगा की मंशा को समझ चुके थे। गंगा को अपने साथ बांधे रखने के लिए महादेव जी ने गंगा धाराओं को अपने जटाओं में धारण कर लिया, बांधने का प्रयत्न किया। जब गंगा इनकी जटाओं से बाहर निकले असमर्थ थी, तो गंगा जी इस प्रकार शिवजी की जटाओं में विलीन होने लगी। तो भगीरथ ने फिर शंकर भगवान की तपस्या की। तो भगीरथ ने इस तपस्या से शिव को प्रसन्न किया। तब आप सोचिएगा, आखिरकार गंगा जी हिमालय पर्वत पर स्थित बिंदुसर में छोड़ दिया। छूटते ही गंगा जी 7 धाराओं में बट गई। इनकी धाराओं में पहली 3 धाराएं आलादनी, पावनी, नलिनी प्रभावित हुई। अन्य 3 सुचक्षु, सीता और सिंधु धाराएं पश्चिम की ओर बहीं। आखिर ये 7वीं धारा भगीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी। जहाँ जाते महाराज, जहाँ भी जाते गंगा की धार उनके पीछे चलती रहती। एक दिन गलती से चलते चलते गंगा उस स्थान पर पहुँची जहाँ ऋषि जहनु यज्ञ कर रहे थे। गंगा जी बहाते हुए अनजाने में उनके यज्ञ की सारी सामग्री को अपने साथ बहा कर ले गई।
जिस पर ऋषि बहुत क्रोधित हुए और क्रोध होकर गंगा को सारा जल पी लिया। ये देख समस्त ऋषि मुनियों का बड़ा विस्मय हुआ। वो गंगा जी को मुक्त करने के लिए स्तुति करने लगे। अंत में ऋषि जहनु ने अपने कानों से गंगा जी को बहा दिया और अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। तब से गंगा का नाम जहानवी पड़ा है। जो आप ये बोलते हो गंगा जहानवी नाम है, ये क्यों पड़ा? जैनु ऋषि पूरी गंगा को पी गए थे, फिर उनके कानों से प्राकट्य हुए इसका। इसके पश्चात वो भगीरथ के पीछे चलते चलते उस स्थान पर पहुंची जहां उनके चाचाओं की राख पड़ी थी। उस राख का गंगा के पवित्र जल से मिलते ही सगर के सभी पुत्र आत्मा अपने अपने स्थान के लिए प्रस्थान कर गई थी। तो देखिए आज गंगा दशहरा है। किसी एक भक्त ने कामना की या सब ने की? मैंने आपको अब खाली ये दान दून करने से गंगा का प्रभाव नहीं मिलता। गंगा में जाकर के अपने मन का मैल धोने की कोशिश करो, तन धोने की नहीं। तन धोते धोते तो अनंत जन्म गुजर गए। आप कभी भी गंगा में जाओ तो अपने मन का सारा मैल मिटाने का कोशिश करो, और वहाँ ना जाओ तो किसी संत के चरणों में बहने वाली गंगा में गोता लगाओ, तो भी हमारा जन्म सफल हो सकता है। आज मैं अपने शब्दों को विराम दे रहा हूँ। कल राजकुमार जी भजन सुनाना चाह रहे थे, आज मन है सुनाने का भैया? बिल्कुल गुरु जी, आपका आदेश। सुनाइए प्रभु। तेरी मेहरबानी का है मुझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के दिल का शरबत था ना। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। जमाने की चाहत ने मुझको मिटाया, जमाने की चाहत ने मुझको मिटाया। तेरा नाम हरगिज़ जुबां पे ना आया, तेरा नाम हरगिज़ जुबां पे ना आया। गुनाहगार हूँ मैं, खताबार हूँ मैं, तुम्हें मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। ये माना तुम्हीं हो दाता जहाँ के, ये माना तुम्हीं हो दाता जहाँ के, मगर कैसे फैला झोली में आके, मगर कैसे फैला। तो ये भाई मोबाइल की आवाज़ बंद कर लेना। जो पहले दिया है वो कुछ कम नहीं है, दिवाने के काबिल नहीं। है वो जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तुमने अदा की है मुझे जिंदगानी, तुमने अदा की है मुझे जिंदगानी। महिमा तेरी
भी न जाने, कर्जदार तेरी दया का हूँ इतना कि कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। जी चाहता है दर पे सिर झुका लूं, तेरा दर से एक बार जी भर के पालूं। सिवा दिल के टुकड़ों के ओ मेरे दाता, मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। राधे राधे जी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, राधे राधे। मंगल हो। सबको राधे राधे जी, राधे राधे। सबको राधे राधे जी, राधे राधे।